प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष आपकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा पहुंची है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आगे भी आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसके लिए हम आपके लिए विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपकी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड क्लास की सभी पुस्तकें, जी मेंस, जेड, नीट के पेपर एवं सिलेबस उपलब्ध कराया गया है। बोर्ड के 5 वर्ष के पेपर भी उसमें उपलब्ध कराए गए हैं और समय समय पर आपकी इसमें टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को नियमित रखें और विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं आज आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए आया हूं। संस्कृत को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि हम संस्कृत को क्यों पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं। तो देखिए, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। इसे देववाणी एवं समस्त भाषाओं की जननी भी कहते हैं। इसे देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको देववाणी कहते हैं। सभी भाषाएं इसी से निकली है, अतः इसको समस्त भाषाओं की जननी भी कहते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ लिखिए, नोटबुक निकालें। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा लिखिए आप। शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा को संस्कृत
भाषा कहते हैं। शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। इसे देववाणी एवं समस्त भाषाओं की जननी भी कहते हैं। पुनः दोहराएं। शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। इसे देववाणी एवं समस्त भाषाओं की जननी भी कहते हैं। अर्थात सभी भाषाएं इसी में निहित है। इसके बाद सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला की बात करते हैं। जैसे कि सभी भाषाओं में, चाहे वो हिंदी भाषा हो, आंग्ल भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, सभी की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। यहाँ पर संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र का संस्कृत व्याकरण में विशेष रूप से संधियों में संधि करते समय आपके काम आएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से प्रत्यार बनते हैं और वो प्रत्यय आपके संधि में बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र क्या है? ऐसा कहा जाता है कि तांडव नृत्य के दौरान भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार डमरू को बजाने के उपरांत जो 14 प्रकार की जो ध्वनियाँ निकली है, उन्हें 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहला अ, ई, उ, ण, पीछे लन लगाएंगे। दूसरा है री, ली, क। तीसरा है ए, ओ, न। चौथा है आई, औ, च। पांचवा है ह, ये, व, र, ट। ह, ये, व, र, ट। छठा है ल, ल, ण। सातवां है नी, म, न, ण, न, म। आठवां है झ, भ, ये।
9वां है घ ढ ध श। 10वां है ज ब ग ड़ द श। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। क प ये श श स र। 14वां है ह ल। तो इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र को 14 भागों में बांटा गया है, जिसको 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसको विभाग से बोलेंगे पहले अ ई उ ण, री लृ क ए ओ ङ, ऐ औ च, ह ये व र ट ल ण, ञ म ङ न न म, झ भ ञ, घ ढ ध श, ज ब ग ड़ द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प ये श श श र ह ल। ये विभाग से हुए। ऐसे इसको विभाग से पढ़कर आप याद करेंगे। फिर इसको चाहो तो आप मिला कर भी आप बोल सकते हो। जैसे एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे आप। अ ई ऊण ऐ ऊण। अ ई ऊण को कैसे बोलेंगे? ऐ ऊण। ऐ ऊण रिलरिक एवं ऐवोच हयवरट लण यमगण्णम जवय घड़दस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सससर हल। ऐसे आप मिला के भी एक साथ बोल सकते हो, ताकि उसमें आपको याद करने में आसान रहे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर पुनः आप इसको दोहरा सकते हैं। ऐउण रिलरिक एवं ऐवोच हयवरट लण यमगण्णम जवय गर्दस जब गर्दस खप चटत चटतव कपय सससर हल। आप ऐसे भी मिला के याद कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आए तो आप किसी भजन या कोई आरती की लय में भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जगदीश भगवान की जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इसलिए में भी आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी व्याकरणात्मक त्रुटि रहती है, क्योंकि अगर इसको इसमें आप लय में बोलने पर पीछे का जो हलंत वर्ण है उसमें स्वर का आभास हो जाता है ना, तो उसका भी ध्यान रखें। लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद करना है, आपको याद करने के लिए बोलना है ऐसा। इसलिए थोड़ा सा अगर अशुद्ध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। याद होने के बाद फिर आप उसको शुद्ध बोल सकते हो। तो कैसे बोलेंगे इसको देखिए।
ऐ ऊण री लृक ए ओंग ऐ ऊंच हय वरट लण ऐ ऊण री लृक। पुनः फिर दोहराएंगे। ऐ ऊण री लृक ए ओंग ऐ ऊंच ए ओंग ऐ ऊंच हय वरट लण ऐ ऊण री लृक। अब यहां से आप दो दो वर्णों को मिलाकर बोलेंगे। यम गण नम ज भ ये। देखिए, यम गण नम ज भ ये गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तव खप छटत चट तव कपये शशि शरिहल ऐ ऊण री लृक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा होगा। चाहो तो फिर एक बार मैं आपके सामने दोहराता हूं। ऐ ऊण री लृक ए ओंग ऐ ऊंच ए ओंग ऐ ऊंच हय वरट लण ऐ ऊण री लृक। यम गण नम ज भ ये गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तव खप छटत चट तव कपये शशि शरिहल ऐ ऊण री लृक। इस प्रकार से ये आपका माहेश्वर सूत्र पूरा हुआ। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या काम आता है? मुख्य कार्य इसका होता है, एक तो अपनी जो संस्कृत की वर्णमाला है वो सारी इसमें निहित है। स्वर व्यंजन सारे इसमें निहित है। उसके उपरांत इससे हम प्रत्याहार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रत्याहार। इसको मैं मिटा देता हूं। प्रत्याहार। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार उदाहरण के लिए अच अक जस खर और झल। इस माहेश्वर सूत्र से 42 या 44 प्रत्याहार बनते हैं। 42 या 44 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि विद्वानों में, जो संस्कृत के विद्वान हैं, उनमें कुछ मतभेद हैं। कुछ 42 प्रत्याहार बताते हैं, कुछ 44 बताते हैं। तो हम दोनों लिख सकते हैं यहां पर। तो माहेश्वर सूत्र से अच अक जस खर झल इत्यादि 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इत्यादि
44 प्रत्याहार बनते हैं। अच, अक, जस, खर और झल इत्यादि 44 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में कथन। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में कथन। संक्षेप का मतलब शॉर्ट में, किसी विस्तृत या बड़े वाक्य को या अधिक वर्णों को संक्षेप में प्रस्तुत करना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे अक प्रत्याहार है। क्या है अक? तो अभी मैंने आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था, उसमें देखिए ऊपर मैंने बोर्ड पे मिटा दिया है, आपके नोटबुक में होगा, देखिए आप उसमें। अक का मतलब होता है अ से लेकर क तक के वर्ण। अ से लेकर क तक के वर्ण। अ, ई, उ, जिसमें जो हलंत वर्ण अ से लेकर क तक के वर्ण हैं, तो जिसमें जो हलंत वर्ण है उनको छोड़ देते हैं। जैसे अ, ई, उ, अण को छोड़ दिया क्योंकि अ, अण हलंत वर्ण है। फिर उसके बाद री, ली और क। तो ये माहेश्वर सूत्र में अ से लेकर क तक के वर्ण हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अक। अ, ई, उ, अण को छोड़ दिया, री, ली, क को छोड़ दिया। तो ये जो वर्ण है, इतने सारे वर्ण हैं, ये जिनको ह्रीश्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, जो इतने सारे स्वर है, इनको संक्षेप में हम अक कहते हैं। क्या कहते हैं? अक प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब आप समझ में आ गया होगा। प्रत्याहार में क्या होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कहां कितने वर्ण होते हैं, है ना। जैसे अक में अ से, माहेश्वर सूत्र में अ से लेकर क तक के वर्ण अक प्रत्याहार में ले लिया पढ़ने। वैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप, कोई दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अच, अच में अ से लेकर च तक के वर्ण ले लेंगे। तो बोलिए, देखिए माहेश्वर सूत्र को देख के बोलिए आप। पहला सूत्र है अ, ई, उ, अण। तो पीछे जो अण हलंत वर्ण है उसको छोड़ देंगे, अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। अ, ई, उण। पहला जो सूत्र है अ, ई, उण, तो अ, ई, उ लेंगे, अण को छोड़ देंगे। दूसरा सूत्र है री, ली, क। तो क के हलंत वर्ण आ गया, इसलिए क को भी छोड़ देंगे। अ, ई, उ, री, अ, ई, उण, री, ली, क को छोड़ देंगे। फिर आगे पढ़ेंगे ए, ओ, अंग। अब अंग के भी गया, हलंत वर्ण है अंग भी, इसको भी छोड़ देंगे। फिर आई, औ, च को भी छोड़ देंगे, और च पीछे आ गया। तो अ से लेकर च तक के वर्ण, तो अ, ई, उ, न, री, ली, क, ए, ओंग, आई, औ, च। तो अच का मतलब हुआ माहेश्वर सूत्र में अ से लेकर च तक के वर्ण। अब अ से लेकर च तक के वर्ण में आपको याद है
सारे वर्ण आ गए, सारे वर्ण सारे स्वर आ गए। इसमें आज छूट रहा है, बड़ी ई छूटी हुई है, दीर्घ ऊ बड़ा हुआ छूटा हुआ है, और बड़ा री। बड़ा री कैसे लिखते हैं? ये दो बार इसको घुमा देते हैं, तो इस प्रकार से बड़ा री छूटा हुआ है। दो बार घुमा देंगे इसको। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 13। तो अच का मतलब हुआ अ से लेकर च तक के वर्ण, जिसमें सारे सुर आ चुके हैं। अभी सारे सुर को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? अच। ठीक है, तो ये अक, अच, अक, जस, खर, झल, इसका मतलब ही आपके समझ में आ गया कि अच का मतलब है अ से लेकर च तक के वर्ण, अक का मतलब है माहेश्वर सूत्र में अ से लेकर क तक के वर्ण, और जस का मतलब है ज से लेकर स तक के वर्ण, खर का मतलब है ख से लेकर र तक के वर्ण, और झल झ से लेकर ल तक के वर्ण, है ना। तो ये प्रत्यय इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र से प्रत्यय बनाए जाते हैं, है ना। और ये प्रत्यय का मतलब संक्षेप कथन होता है, शॉर्ट में लिखना होता है। अब ये चीजें आपके संधि में ज्यादा काम आएगी। इस प्रकार से आज हमने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा है। बस आज आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं। इसके बाद कल नए वीडियो में आपको आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।